तो गोरबी में अतिक्रमण के खिलाफ इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हैं जिनके घर को तोड़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। आधे दर्जन से ज़्यादा थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है। एनसीएल के सिक्योरिटी है यहाँ पर और कई लाइनों में गोरबी बाज़ार के पास कई लाइनों में यहाँ पर एक से एक कार्रवाई की जा रही है और घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने भोपाल गए थे, वहाँ पर इस कार्रवाई को रोकने के लिए कहा भी गया था कि इसे रोकने के लिए बात भी हुई थी, लेकिन इस तरीके से आज तोड़ा जा रहा है। पूरी जानकारी में लेने का कोशिश करूँगा कि काफ़ी वर्षों से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कब्जा करके लोग रह रहे थे। काफ़ी वर्षों से लोग कब्जा करके रह रहे थे यहाँ पर और अब जो है कार्रवाई की जा रही है। सवाल यही है कि बहुत बड़े बड़े माफिया जो सिंगरौली में हैं उन पर ये कब बुलडोजर चलेगा। अवैध रूप से बड़े बड़े नेता कब्जा करके रखते हैं, उन लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है हमारा। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग जुड़ेंगे। तो इस पूरे कार्रवाई की लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी पुलिस फोर्स एक लोग आओ अंदर चलते हैं थोड़ा। महुआ मोड़ पर अवैध अतिक्रमण में कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आज तो आप ये लिख लीजिए कि जहाँ भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है बाकायदा चिन्हित कीजिए नाम, और चाहे कोई भी बड़ा माफिया हो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से इनके घर को खाली किया जा रहा है उस तरीके से बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सिंगरौली की आवाज़ और मेरी मांग है। बहुत मलाई चाहते हैं बहुत साल से और एनसीएल के ज़मीनों में रहे हैं। हाँ, एनसीएल की ज़मीनों में बहुत साल से रह रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े से बड़े लोग नेता हैं, बड़े से बड़े एनसीएल के अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं करते हैं उनके ऊपर जो अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। ये कार्रवाई अगर कोई अतिक्रमण किया है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब बड़े से बड़े माफियाओं का नाम सिंगरौली में खुल कर आना चाहिए। देखिए कार्रवाई किस तरीके से घर उजाड़ा जा रहा है। लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप। एनसीएल गोरबी की ये तस्वीर है। और लोग घर खाली कर रहे हैं, जो सामान है उसे खाली करके शिफ्ट करने की तैयारी में है।
बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन, पूरी सिंगरौली अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। हम इसी की मांग करेंगे और पूरा क्षेत्र जो है धूल धूल हो चुका है। एक बार फिर लगाओ ना उसको फोन। उसको लगाओ, अतुल को एक बार बोलो मैं वहाँ पर आता हूँ, बता दो मैं उसके पास चलता हूँ। इसी लाइन में है? अच्छा अचानक कार्रवाई हो रही है? अचानक जो अचानक नोटिस मिला था पहले? नोटिस पता नहीं, हमको जानकारी दिखी नहीं। तो यहीं रहते हो? यहाँ कि नहीं पढ़ने गया। और किसको देखने आए हो यहाँ? यहाँ शुक्ला को देखने आए। अच्छा, उनके घर को भी तोड़ा जा रहा है? ठीक ठीक, चला जाए, चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलो, जो तोड़ दिया गया है वो भाई वहाँ जवाब देंगे बता दो थोड़ा सा। चलो सब कहा नहीं चल रहा मैंने यहाँ तक आई ले जाए वाले नहीं मगा बिना आप लोड करवा के भिजवाए जी का घरे दूंगा। बढ़िया बढ़िया बाइक लकड़ी मेरे न मिली। कितने घरों में कार्रवाई हो रही है? सब टोटल पूरे पूरा ऑल टू ऑल 60। हाँ। ज्यादा जगह नहीं। तो फिर जगह नहीं, आप लोग कहाँ रहेंगे फिर? आप लोग अभी तो कहीं नहीं जगह है। कहीं कहीं नहीं बोले हैं शिफ्ट करने के? नहीं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो कितने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ? अरे हम लोग तो रह रहे थे 15 साल से। तो इन लोग बताए नहीं कि रहना कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं। तो बस सरकार बोले सामान हटाओ सामान हटाओ। सरकार गलत कर रही है? तो क्या कर रही है? गलत नहीं है तो क्या अच्छा है। हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं और निकाल के फेंक दिए हैं बाहर। तो सरकार गलत कर रही है ना? हाँ, गलत तो कर रही है सरकार। तो अब ये नहीं बताया कि रहेंगे कहाँ? कोई ठिकाना नहीं है हम लोग का, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, कोई सरकार का बताएगा। तो वो तो कहते हैं कि भूमि हम देंगे, घर बनवाएंगे, सारा तो अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। जन्म से लेके मरने तक की व्यवस्था किए हैं वो। जन्म से लेके मरने तक का। यहाँ तो उदवास के घर से निकाल के बरसात में बाहर फेंक दिए। 3 ठो बच्चा लेके जाएंगे कहाँ, भी कोई ठिकाना नहीं है हम लोगों का। तो कहीं कोई ये लोग नहीं बताए कि कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं। अच्छा, कोई घर है और आपका? नहीं, कहीं नहीं है मेरा घर। आप लोग का वोटर ID कार्ड यहाँ है? हाँ है। वोट देते हैं? देते हैं, राजू सिंह को दिए हैं। बीजेपी को वोट दिए हैं? आज हम लोग 15 साल से वोट दे रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो मतलब वोट देते हैं आप? हाँ 15 साल से यही है, वोटर ID कार्ड सब कुछ है, मतलब आप यहाँ के निवासी हैं, हाँ किसको वोट देते हैं? है ना? निवासी है ना यहाँ के आप, हाँ नाम ठीक है, यहाँ पे बहुत बाद में है। है ना? परेशान हो गए हैं, परेशान हैं हम लोग, जाए तो जाए कहाँ, रहने का कोई अब जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है, सामान फेंका हुआ है, देख ही रहे हैं। तो आप लोग को क्यों नोटिस दिया गया होगा पहले ना? हाँ दिए तो थे, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, इतना औकात नहीं था कि किराया से लेके रहे। तो क्या करते थे आप लोग? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाती हैं? अच्छा, तो क्या जय जय खाली करवा रहे हैं आप भी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो सरकार क्या सही कर रही है, गलत कर रही है? देखिए आपको हम सच बता दें, जो गिर रहा है उसमें सरकार का न कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। ये लोग दबाव बनाए, लोग फर्जी काम कर रहे हैं। ये जो आदेश हुआ था, जो कमर्शियल जो घर बना के भाड़े पे दिए हैं, उनका घर गिराने का आदेश किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोर्ट का आदेश होता तो कितना हमको समय देते, लेबर देते, गाड़ी देते, आप बताइए ना भैया। ये मध्य शासन की जमीन है, ये लोग ताना बताइए, ठीक है कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है, हम ये बताइए भरी बरसात में भैया, भरी बरसात में पितृपक्ष के समय कौन आदमी घर लेता है, आप बताइए। हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। और कोर्ट में मैंने आपको भेजा था, कोई आदेश नहीं है, आदेश को डिस्प्यूज कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन इतना बड़ा हो गया है, यहाँ की क्या नाम है, सत्ता शासन, विधायक, सांसद इतने बड़े हो गए हैं, जब जनता की नहीं सुन रहे हैं तो जनता सड़क में जाएगी, मरेगी। मेरे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जा रहा हूँ सामुदायिक भवन, हनुमान मंदिर पूरा सामान रखूंगा, बर्बाद हो जाए या बचे, इसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन होगी, मैं नहीं हूँ। तो कोई इन लोगों के पास, किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है? देखिए भैया, जो भी अभी तत्कालीन में कितने घर गिराए जा रहे हैं? 60 रूम है भैया। 60 घर? जी। तो ये लोग रहेंगे कहाँ फिर? अब रोड पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? सरकार तो बोलती है हम जीवन से लेकर मरने तक के बाद अंतिम संस्कार तक का ख्याल रखते हैं। सरकार तो यहाँ तो जीते जी मारा जा रहा है। सरकार तो सिर्फ पढ़ने पर बोलती है। आपको नजारा दिखाई दे रहा है आपका, किस प्रकार से प्रशासन है। तो टोटल लोग गरीब, आप यहाँ पे आए देखें, एकदम सिर्फ गरीब लोग हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं भैया, जी एक प्रकार नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं, दूसरे तरफ हरिजन आदिवासी। तो विधायक सांसद लोग साथ नहीं दे रहे हैं क्या आपका? नहीं दे रहे हैं, तभी हम लोग बेघर हो रहे हैं भैया। विधायक क्या बोले? विधायक कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बोले भैया हमसे मतलब नहीं है, जाओ आप लोग अपना जियो खाओ, हमसे मतलब नहीं है, हम नहीं कर सकते कोई आपकी हेल्प। तो ये स्थिति है, ये स्थिति आप देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए। तो आप लोग भोपाल भी गए थे ना सरकार के पास? हम लोग प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के पास गए थे, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग शिवराज सिंह चौहान जी के पास गए थे, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री मिले थे? मुख्यमंत्री मिले थे, क्या बोले थे? बोले थे हम देखेंगे, फोन करवाएंगे। यहाँ पे वो फोन करवाए तो उनकी जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, वो फोन के जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है। SDM विकास सिंह यहाँ आके बैठे हुए हैं। देखिए SDM विकास सिंह को मैं दोष नहीं दूंगा। नहीं बता रहा हूँ कि प्रशासन की टीम पूरी बैठी है, बिल्कुल बैठी है, आधे दर्जन की पुलिस और NCL के सुरक्षा कर्मी बैठे हैं। इसमें दोषी कलेक्टर हैं, SDM साहब नहीं है। SDM साहब क्या कर सकते हैं, वो तो कलेक्टर के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। कलेक्टर साहब अब क्यों ऐसा कर रहे हो, कलेक्टर साहब से आप पूछेगा। कलेक्टर साहब बता, भरी बरसात में पितृपक्ष के समय आप बताइए क्या अच्छा हो रहा है, आप भी बता दीजिए भैया। जनता के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने 3 विधायक दिए हैं, हमने एक संसद दिए हैं, उसके बाद भी हमको घर से बेघर किया जा रहा है। आप देख लीजिए किस प्रकार से मशीनें लगी हुई हैं, बड़े बड़े गरीबों के आलीशान बंगला गिराया जा रहा है। आपको स्वयं आप देख रहे हैं भैया, आप क्या बोले, हम कुछ बोलते बन नहीं रहा है। बड़े बड़े माफियाओं के साथ कार्रवाई गोरबी में मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो NCL के कर्मी भी हैं, लेकिन NCL उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि NCL कर्मी, फिर से बोलिए। NCL कर्मी भी है भैया जो भूमाफिया है, NCL कर्मी है, भूमाफिया है, NCL कर्मी है, भूमाफिया। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, जो कि नौड़िया ग्राम पंचायत इसको पारित कर चुका है, इनके ऊपर कई बार कार्रवाई बैठ चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन से मिलजुल करके और विधायक संसद में मिलजुल करके सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, और गरीब के मरने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे पास स्वयं व्यवस्था नहीं है, मैं अपनी स्वयं बात कर रहा हूँ। मेरा गांव व्यवस्था है, गोरबी में कोई व्यवस्था, रूम ढूंढ रहा हूँ, रूम नहीं मिल रहा है, सामुदायिक भवन जाकर अपना सामान रखेंगे।
और कलेक्टर साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कलेक्टर किसने बताया? आज वो कोख भी, आज वो माँ भी रोई होगी जिसके आप पुत्र होंगे कलेक्टर साहब। आपको गरीबों का श्राप लगेगा, हाय लगेगा कलेक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। तो ये आक्रोश है लोगों का, और घर कहीं ना कहीं उजाड़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से माफियाओं का लिस्ट जारी करिए आप। माफियाओं का लिस्ट हम जारी करवा देंगे, आपको बहुत जल्द जारी करवा देंगे। आपको मैं दिखाया भी, कोर्ट का कोई आदेश नहीं, आपको मैं दिया था, नहीं दिया था? स्वयं मंत्री जी के, नहीं मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी आप सुबह भेजो। आप बिसाहू लाल जी जो मंत्री हैं, उनके मुख्य सचिव ने कहा अगर कलेक्टर साहब ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिसाहू लाल के मुख्य सचिव श्रीवास्तव जी, उन्होंने स्वयं पढ़ करके कहा है। तो ये 60 घर गिराए जा रहे हैं, और खुद ये सरकार तक गुहार लगाने पहुंचे थे, लेकिन भरी बरसात में इन लोगों के घर को उजाड़ा जा रहा है। सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और अब तो बहुत हो चुका है। अब अगर ये लोग अवैध थे तो मैं सवाल सिंगरौली की आवाज आज उठा रही है कि सरकार तो जीवन से लेकर के अंतिम संस्कार तक साथ देने की बात करती है। आज ये जिंदा जा रहे हैं, आज ये जिंदा वापस जा रहे हैं। कोई फुल्की लगाने का काम करता है, कोई कुछ करता है। आज ये रहेंगे कहाँ? सिंगरौली की जनता कमेंट करके बताए कि सरकार ने क्या इनके साथ सही किया है या नहीं किया है। क्या रहने की व्यवस्था के बिना ही क्या इन लोग को प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया है? क्या इनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? आपके माध्यम से मांग करता हूँ जो भूमाफिया है, जिला प्रशासन उनका भी घर खाली करवाए। जिस तरीके से आपका घर गिर रहा है उस तरीके से सरकार गिरेगी। सरकार तो गिर गई, सरकार गिरेगी। 2023 के चुनाव में सरकार तो गई और जिला प्रशासन भी गया। इसको मुख्य है जिला प्रशासन। 1 महीने के अंदर जिला प्रशासन को हम लोगों का खराब लगेगा। सरकार तो बुनियाद बिस्तर बधेगा जिला प्रशासन का। बिल्कुल बिल्कुल। एक खम्बा मत गिरा दे मुड़े पर हो। इनको कलेक्टर किसने बना दिया है? इनको एकदम अनपढ़ लगते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। कोर्ट ने स्वयं डिस्क्लोज किया है, और आज ये भरी बरसात में गरीबों को बेघर कर रहे हैं। आज पितृ पक्ष के महीने में हिंदू धर्म में कोई रूम नहीं लिया जाता, इनको शर्म नहीं आती। वो खड़ी शर्माई होगी जिसने इनको जन्म दिया। ऐसे पापियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसा जिला प्रशासन जहाँ जाएगा वहाँ सिर्फ लोगों का विनाश भी होगा। से जिला प्रशासन कर रहा है। संसद विधायक निकम्मे चूड़ी पहन ले, शिवराज सिंह नरेंद्र मोदी चूड़ी पहन ले अपने हाथों में, लेकिन फर्जी काम करते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अपने घर में जाएंगे ये भी इसका रिकॉर्ड कर लेते कि ये राजनीति का पार्ट लगा था। यहाँ ना मनो लेके दिखावा थोड़ा, और दिखाओ पूछ। अगर थोड़ी सी शर्म आएगी ना तो आपकी व्यवस्था करेंगे वो लोग, है ना? नोटिस कहाँ, नोटिस दिखाइए। रखा गया है, किसी को नजर में मिल नहीं रहा है तो क्या दिखा पाएंगे? हाँ। अच्छा, आप भी आप लोड है ये? हाँ। बेचती थी आप इसे? हाँ। अच्छा, क्या मदद चाहती हो बताइए? हम लोग को कहीं जमीन मिले, घर मिले। अभी तो फिलहाल रहने के लिए कहीं भी व्यवस्था नहीं है। कहीं नहीं रहेंगे? कहीं नहीं। सामान निकाल के
नहीं हो जाओ। हाँ उनके अच्छा किसी के पास नहीं है इतनी उलझन में कहाँ मिल जाएगा। वहाँ पर कौन सा बाइक वो जो लड़के रो रहे हैं। क्या हुआ नोटिस है ना तो संजय नोटिस पर है और नोटिस सब दब गया उसी में। तो आप लोग को पहले से नहीं बताया गया था? एक भैया की सब गिरा रहे हैं, खाली कार से बराबर कहते थे कि गिराएंगे गिराएंगे। आज साल 2 साल से ऐसे कर रहे हैं। और जब इन लोग के वोट के बाजी आता है तो वोट पड़ने लगते हैं, रहिए नहीं गिरेगा नहीं रहेगा, हम लोग व्यवस्था करेंगे, वोट डाल देते हैं, सबको जिता देते हैं, बाकी वोट को ताकने भी कोई नहीं आएगी। हम लोग कहाँ जाएंगे? जब प्रशासन के जब जाते तो कहते प्रशासन आएंगे तब गिराएंगे, अभी नहीं गिरेगा। ये सब के चलते अभी तक हम लोग बाल बच्चे के लेके रह रहे हैं। नोटिस दिए, कभी 8 बोलते हैं, कभी 7 बोलते हैं, कभी 5 बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि अब 4 महीना नहीं गिरेगा। अभी दे के नोटिस बोल रहा है जुलाई तक नहीं गिरेगा, और बीच में आने के सबके गिरवा दिए। अभी तो नोटिस वोट लेने आए थे चुनाव में तो क्या बोले थे कि व्यवस्था करेंगे? हम नहीं गिरा, कभी नहीं गिरेगा। आवाज दिया जाएगा, आवाज दिया जाएगा। आवाज के लिए बोला गया था हम लोग को कुछ सरकार नहीं कि है। आप लोग आराम से रहिए, वोट लेने आए थे तो आप लोग को इस जगह पे मैं आवाज दिलाऊंगा। हाँ। लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम लोग मैं अभी विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग का आवाज देने की बात हुई थी चुनाव आवाज में? देने की बात हुई थी, सरपंच ने ये बात की, बोली थी कि मैं आवाज दिलवाऊंगा, LCH गिरेगा तब। हम लोग कहाँ है सरपंच अब? राजू सिंह चंदेल सरपंच है। झांकने भी नहीं आए हैं कि आज क्या तक हो कोई रहा कुछ है। नहीं लेकिन आया सारे है। लोग यहाँ पे गरीब चापा के कल क्या राशन हुआ? कार्ड सारी यहाँ चीज से बना देंगे। आज यहाँ पे कोई गरीब देखने के लिए आदमी नहीं है, आ हम रहा लोग कि जनता वोट किस डाल देश देते में हैं, है। सोच समझते कि कभी हम लोग का जिंदगी सुधार जाएगा, बाकी हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर दी है। विधायक लोग नहीं आए हैं? कोई नहीं आया है। वोट से जब वोट आया का ना समय कोई आएगा आया तब है। न आएंगे। देख नहीं यार तो लोकल आदमी चल जा रहे हैं, बाकी हम लोग बड़ी दूर दूर के हैं, हम लोग कहाँ जाए बताइए। देखा तब कर लेगा मन को लड़का रो रहा है कि अब मम्मी कहाँ रहेंगे, घर गिर जाएगा। तो बाकी हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही हम लोग का घर है, ना ही हम लोग का कुछ जमीन है। क्या नाम है आपका? हमको नाम है रुचि देवी नाम कहाँ है। से आई हैं? हम लोग बिहार से हैं। कैसे से रहे? यहाँ से कम 10-15 साल से रहे हैं। क्या करती थी आप? वो दूसरा के दुकान में बाल काटते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा के दुकान है, अपना दुकान भी नहीं है। अब कितना कमाएंगे दूसरा के दुकान में? जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोग का दुकान भी नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा। जब नोटिस देते हैं और ये फुल्की बेचती है, ऐसे ही सब लोग काम करते और हैं? सब ऐसे ही काम करते हैं किसी हम तरह लोग। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सब ऐसे किसी तरीके से अपना पेट पाल रहा बच्चा की। जब ये लोग नोटिस देते हैं तो ये नहीं करते कि हाँ आप गिरा भाई देंगे। व्यवस्था करना चाहिए ना कहीं पर। नहीं कहीं हम लोगों को किए। व्यवस्था करवा देते, फिर कहीं गिरा हम लोग के बराबर खाली आके चल जाते हैं, आके चल जाते हैं। ये सोचते हैं कि अब गिरेगा। कितना सामान बर्बाद होगा। चाहे तो बैसाख में इन लोग नहीं गिराए। देखिए बरसात में ना हम लोग के रूम भी नहीं मिल रहा है, छोटा सा रूम मिल रहा है, उसको 2000 2500 हम लोग को उतना कहा कि लेंगे भैया। इससे बढ़िया तो होता कि हम लोग के डोजरिंग करवा देते तो बढ़िया रहता है कि हम लोग के यहाँ कोई नहीं है, कोई लोग कुछ नहीं करता। पूरा प्रशासन मिल के, नेता मिल के हमने का डोजरिंग करवा दे, हम लोग अंदर बैठ जाएंगे आराम से बाल बच्चे के लेके। देखो बेटा उधर हम लोग के यहाँ कुछ है। ये गोरबी का है, गोरबी का है। और ये लोग काफी साल से यहाँ रह रहे थे, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया गया है और मकान जो है 60 मकान गिराए जा रहे हैं।
और कहीं न कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये लोग अभी रहेंगे कहाँ। इलेक्शन से तो लग रहा है कि अब सरकार को भी आदमी नहीं वोट डालेगा, क्या करेगा। विधायक और सांसद जी आते हैं क्या काका आपके यहाँ? कभी नहीं आए हैं। नहीं आते? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप क्या करती हैं? बूढ़े हैं, मैं भी ऐसी नौकरी करती हूँ। भाव जी जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, वोट फॉर डेवलपमेंट। जब इन लोग का वोट जन, देने का टाइम हाँ, होता है, कान के गोड़ हाथ पड़ने लगते हैं। गोड़ पड़ने लगते हैं ना वो टाइम पर। हाँ, आप बाकी आज देखिए, आप कोई आया है देखने। जिस तरीके से आपके घर को गिरा रहे हैं उस तरीके से उनकी सरकार को भी आप गिराइएगा। आप गिराएंगे। उनकी सरकार को भी यहाँ के नेता भी हैं, आप किसी के वोट नहीं डालेंगे। आप दूर के हैं, ऐसे किस- चल जाएंगे, कबूल है। भरी बरसात में हाँ, भरी बरसात में हम लोग क्या कुछ भी नहीं यहाँ के बनाया। बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? नहीं, बरसात में नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? वोट फॉर डेवलपमेंट। और इन सारे के सारे नेताओं को जिस तरीके से इनकी संपत्ति को ढहाया जा रहा है बिना वैकल्पिक व्यवस्था के। इस क्षेत्र के सरपंच कहाँ हैं? नहीं, सरपंच भी नहीं आए। सरपंच गायब हैं। सरपंच आए हैं? सरपंच गायब हैं। आए हैं कोई? क्या नाम है सरपंच का? राजू सिंह। वो राजू सिंह टिंकू जो है उनके वाइफ है ना? राजू सिंह की वाइफ। अच्छा अच्छा, वो आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए। इस क्षेत्र के सरपंच इन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। कोई नेता नहीं आए हैं। इन लोगों का भविष्य कहाँ होगा? ये अभी कहाँ जाएंगे? कोई पता है क्या ये लोग कहाँ जाएंगे? अभी कुछ पता है? हाँ, रोड पर रहेंगे। क्या क्या कहीं पर विकल्प है कहीं पर रहने के लिए इन लोगों का? कोई व्यवस्था कहीं किए हैं रहने के लिए? कहीं नहीं किए हैं। जिस तरीके से एक एक ईंट गिर रही है उस तरीके से सरकार के माथे पर यह कलंक है और सरकार के प्रति लोगों का भरोसा गिर रहा है। जिस तरीके से एक एक संपत्ति नष्ट की जा रही है, माफियाओं को बचाया जा रहा है। क्या माफियाओं को मुक्त कर दिया गया है? माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी की जाती है? कौन से पार्टी के लोग माफियागिरी कर रहे हैं? ये सब का सब, और इतनी बड़ी तस्वीर, इतनी अमानवीय तस्वीर अगर इन्हें शिफ्ट कर रहे हैं, माफ करिएगा, अगर इन्हें उजाड़ रहे हैं तो फिर बसाने की जरूरत हा, फिर इन्हें बसाया क्यों नहीं गया? कोई फुल्की बेचता है, कोई बाल काटता है, कोई समोसे बेचता है, ये सब काम करते हैं। और सोच लीजिए कि इनके भविष्य को बनाने के लिए, इनको घर बसाने के लिए एक भी नेता नहीं है। यहाँ पर एक भी नेता नहीं है और पूरी ताकत लगा के आप वोट फॉर डेवलपमेंट का आवाज उठाइए। कोई नेता अगर होता जिंदा, अगर जवाबदेह नेता अगर जिंदा होता
तो ठीक है, अगर ये लोग अवैध कब्जा किए हैं तो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन क्या मामा हर जगह प्रचार करते हैं कि यहाँ से कांग्रेस के भी पार्षद, माफ करिएगा, सरपंच हैं और आम आदमी पार्टी, सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब देखिए, मैं किसी बिहारियों का भी विरोधी नहीं हूँ, वो इंसान है और संविधान ने हर किसी को कहीं भी अपना रहने का, अपना व्यवसाय करने का संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। और उस अधिकार से ये लोग रह रहे थे। हर बार चुनाव प्रचार प्रसार किए और कहा गया कि घर दे देंगे, आवास दे देंगे। नोटिस दीजिए ना, नोटिस कहाँ है? एक तो नोटिस दीजिए। बता दिया, पेपर तो नहीं है, किसी का नहीं है। नोटिस अचानक कार्रवाई हो रही है, नोटिस नहीं मिला। नोटिस मिला था, नोटिस के मोहलत फिर दिया गया था जुलाई तक का मोहलत दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कहाँ रहना है। नहीं बताया। आप लोग को घर नहीं दिया है कोई? नहीं, आवास नहीं मिला है? नहीं। ये हाल है। क्या एक व्यक्ति को एक जगह रहने का अधिकार नहीं था? क्या आप लोग का घर है? तोहरा घर लगा? आपका घर है ये? आपका लगा? कहाँ लगा घर? क्या करवे के ले जाकर? वो ले जाए ना। क्या कर? तो हार घर लगा? लड़की घर है? कहाँ है लड़की? अरे पूजा यहाँ पूछा थी हम ना, यहाँ रात तो रही रहे। अच्छा, कै साल से रात रहे तो यहाँ? 10 साल होगा। 10 साल? हाँ। क्या करत रहे? अमानी काम करत थी। हाँ, अमानी इतना मसाला क्यों नहीं है ना हमारे घर? मजदूरी? हाँ, कर खा जमा थी, वो कर खा नहीं पावत, वो उजाड़ दे हैं। वो उजाड़ रहे हैं। अब रहबे कहाँ तोहरे? सामने 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 आके बोला, सब सुना था ना, देखा था ना के बोला तुहार नेता हरे, देखा था ना? हाँ देखा था ना। हाँ बोलो। देखा ये रोड में रखी, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हमें 2000-3000 पैसा भाड़ा पर मांगा था, हमने कहा दे पार मजदूर में नहीं। 2-3 हजार भाड़ा पर मांगा था ना? तब 2000 से नीचे सीट वाला नहीं है। मजदूरी करो ला? मजदूरी करत थी। ये कौन है? ये हमारे बहन मौसी की लड़की है। यही रहती हैं? नहीं, हम यहाँ सामान शिफ्ट करवाने जा रहे हैं। हाँ, बस एक लड़का एक हम है बस। हाँ, समस्या होगा, अचानक गिरा रहा है। कहीं घर रहने की व्यवस्था नहीं दिए? कहीं नहीं है घर दुआर, कहीं नहीं, और कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है? कुछ नहीं, जबरदस्ती गिरा रहे हैं। जबरदस्ती गिरा रहे हैं। देखिए, बरखा में दिखाई नहीं दे रहा कि अभी कहाँ जाएंगे, अगर अभी पानी बरसता तो कहाँ जाते सब? बरसात में ही गिरा दीजिए रहे हैं। हाँ, खाली देख रहे थे 12 बजे 1 बजे रात तक बरसा था रात में। हाँ, क्या करते हो आप? मजदूरी कर। कहाँ से आए हैं? हम लोग बगदरी कहाँ है? कहाँ बगदरी? बुनर्रा बगदरी। क्या साल से रह रहे हो? 10 साल होगा। 10 साल होगा ना? ठीक ठीक, 10 साल हो गया और ये स्थिति है। हाँ, व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उजाड़ रहे हैं, अगर नहीं देंगे व्यवस्था तो ऐसे ही सरकार, वोटर ID कार्ड है ना, ऐसे ही सरकार को भी उजाड़ा जाएगा। सरकारों की ऐसे उजाड़ा जाएगा जैसे आपको उजाड़। हाँ, बच्चे का परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों के अंदर जरा सी भी मानवीयता नहीं है। और एनसीएल कोर्ट गई थी क्या? कोर्ट का आदेश आया था, क्या बोल रहे थे? कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए, एनसीएल ने खुद अपना पैसा लगा के कोर्ट में कार्रवाई करवाने के लिए कोर्ट गई, लेकिन क्या कभी एनसीएल सड़क बनवाने के लिए कोर्ट गई? क्या सड़क बनवाने के लिए एनसीएल? क्या एनसीएल बड़े बड़े माफियाओं का जो घर बना के रखे हैं
उनके लिए कोर्ट गई क्या? नहीं गई ना। बस जिस तरीके से एक एक ईंटा गिर रही है, सरकार के माथे पर कलंक है। ये एक एक दिन करके गिराइए इनको। देखिए ये लोग जाएंगे कहाँ? अगर सरकार जिंदा है, सरकार के कोई जिम्मेदार जिंदा है, कोई प्रशासन अगर जीवित है तो कमेंट करके बताए कि ये लोग जाएंगे कहाँ, ये लोग रहेंगे कहाँ, जरा हमें बताइए। आप इन लोगों को आकर के बताइए कि कोई मजदूरी कर रहा है और कोई, आप सोचिए सिंगरौली में उधर सब जगह अपना विकास करने के लिए नेतागिरी चल रही है। बरगवा सराय में किसी के पास कोई दिल्ली जा रहा है बताने कि हम नेता बने हुए हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सैकड़ों घर उजड़ रहे हैं, सैकड़ों लोग, किसी का परीक्षा है, किसी को कौन से हालात में है ये लोग, किसी को ये समझ नहीं आया। अब चूंकि आप देख रहे हैं ना कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है, उसी तरह से हम दूसरे मोहल्ले में भी चलते हैं, उसी तरीके से सरकार भी गिरेगी। ये बीजेपी, कांग्रेस और आप, एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं। टोपी वाले टोपी पहरा के चले जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति दिखा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों का एनसीएल का मलाई खाना है। क्योंकि एनसीएल का एन बोलने में ना 20 बार जीभ लड़खड़ाती होगी इन लोगों की। एनसीएल का एन बोलने में इन नेताओं की 20 बार जुबान लड़खड़ाती है। इसीलिए इन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि एनसीएल के से आवाज़ पूछ सके आंख से आंख मिला करके। और इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, इनका घर उजड़ रहा है, इनको बसाने के लिए कुछ सवाल पूछा जा सके। लेकिन समय बदलेगा। सब लोग जो तमाशा देख रहे हैं ना, ये समय बदलेगा। जिस तरीके से एनसीएल ने ये कार्रवाई की है, जल्दबाजी की है, जिस तरीके से एनसीएल बगैर कहीं पर इनको शिफ्ट किए, क्या आपके पास 60 लोगों को रहने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं था? अगर आप गिरा रहे हैं किसी का घर, तो ये सिंगरौली के नेताओं के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। और इस कलंक को मिटाने के लिए, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर डेवलपमेंट। अब जो नेता मेरे को, जो भाजपाई, जो अंधभक्त, जो अंधभक्ति में लीन था, वो मुझे बोल रहा था कि मैं कांग्रेसी हूँ। क्योंकि इस वार्ड से कांग्रेस के भी सरपंच हैं, वो कांग्रेस के लोग भी नहीं हैं। अब आप बताइए कि मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी थी और बताया गया था कि प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर वोट मांगे और आज उजाड़ दिया गया है। अब सब लोग बताइए, जो लोग एनसीएल से ठेकेदारी नहीं लेना चाहते हैं, जो लोग एनसीएल की मलाई चाटने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, या जो लोग मलाई चाट रहे हैं वो शांत हैं। जो एनसीएल का मलाई चाट रहा है और शांत है, जो एनसीएल का मलाई चाट कर शांत है, क्या वो आवाज उठाएगा? क्या वो सवाल पूछेगा? कुछ नहीं बचा पूछने के लिए, सब कुछ खत्म। पूछेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जाएगा किसी को नहीं, फिर भी बताइए, ये सब देखेंगे लोग। जो आपके साथ अन्याय कर रहा है देख रहे हैं सारे लोग। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, आप चिंता मत करिए। कहाँ रहने का कोई व्यवस्था किए हैं? कुछ नहीं है, बस यहीं जाए बैठे हैं, वहीं हैं। कहीं बताए होंगे ना रहने के लिए? कौन बताया? कहीं नहीं, कहीं नहीं बोले हैं। नहीं नहीं, बच्चे गए हैं पेपर देने, कोई नहीं। बच्चे पेपर देने गए हैं? जाओ इधर आ जाओ भाई। यहाँ लगे तो नोटिस दी गई थी, नोटिस दी गई थी। पीट दे रहा है बिल्कुल बिल्कुल LCH कॉलोनी है, LCH कॉलोनी है। खाने वाली नहीं खाते। हाँ जो है ना लगी है मुझे, उनको पूरे काटने वाली नहीं है ना, लग जाए तो बाहर आ जाए। हाँ वो बहुत खतरनाक हैं? बहुत
वहाँ के पास का ले लेते हैं। यहाँ तो हटिए नहीं उसको आगे। बिल्कुल 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 कॉलोनी है और रहने तक की व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। एनसीएल क्या कभी सड़क को बनाने के लिए कोर्ट गई? हादसों में लगातार मौत हो रहे हैं, क्या उसको रोकने के लिए कोर्ट गई? बल्कि मौत हो रहे थे, गाड़ी रुकी थी और उसको चलवाने के लिए जरूर कोर्ट गई है। और पैसे के दम पर 1 साल और बचा है, बस 1 साल और। सामान कोने गाड़ी में कहाँ है? 1 साल और बचा है। वैलिडिटी अब धीरे धीरे सबकी समाप्त हो रही है। चलो आ जाओ उधर चलते हैं। गेट लाने जा रहे हैं, ग्रिल गेट। जबरदस्ती तो नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद ये घर गिरवाया जा रहा है। अब इन लोगों के पास, कई लोगों के पास, चूँकि ये कई लोग इस ज़िले से बाहर के हैं, यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, तो उन लोगों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और बताया जा रहा है कि सामुदायिक भवन में रहेंगे जब तक नहीं है व्यवस्था। सामुदायिक भवन में रहेंगे, ये बताया गया है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ फिर? रूम लेके रहेंगे। नहीं, कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई गई, जो अलग से व्यवस्था नहीं बनाई गई।
नहीं बहुत सारे हो गए ना, बस फॉलो कर दो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो नहीं है। और क्या हो रहा है ये सब बताएंगे? प्रशासन देखिए ना, देखिए जबरदस्ती गिरा रहा है और क्या नहीं जबरदस्त, थोड़ा बोलिएगा, देखिए चलो। प्रशासन जबरदस्ती नहीं हो तो बोल रहे हैं हाई कोर्ट का आदेश है, इसके बाद गिरवाया जा रहा है। हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। हम्म, हाई कोर्ट का आदेश ये था कि जिला प्रशासन उसमें संज्ञान लेके जो कार्यवाही करेगा, जिला प्रशासन के फोर्स उपलब्ध कराना है कि नहीं, वस्तु स्थिति को देखते हुए। हम्म, फिर भी इन्होंने क्या किया कि, और हाई कोर्ट का आदेश था कि अवैध अवैध तो सब कुछ आ जाता है उसमें, एलसीएस शब्द कहीं लिखा नहीं था, जो कि मेरे पास हाई कोर्ट का आदेश है। मैं स्वयं हाई कोर्ट गया था। अच्छा तो अच्छा हाई अच्छा। कोर्ट ने मेरे को स्वयं जजमेंट दिया कि दोनों केस दोनों लोग ले जाके आप कलेक्टर के पास डील करिए। और कलेक्टर साहब ने हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं की, एनसीएल की सुनवाई करके इसको गिरा दिया। अच्छा, तो कोर्ट में क्या कहा गया था कि जिला स्तर पर आप लोग दो पोस्ट, ये कोर्ट नहीं, जिला स्तर पर से ही मामले का निपटारा किया जाए। कोर्ट ने दोनों केस को डिस्पोज कर दिया और दोनों लोगों को जिला स्तर में भेज दिया कि आप लोग जिला स्तर से जाइए और देखिए कि जिला आप लोग को भी एनसीएल के विरुद्ध, को दोनों को। लेकिन कलेक्टर साहब ने एनसीएल की बात सुनी। कलेक्टर साहब ने एनसीएल की बात सुनी, हमारी कोई बात नहीं सुनी। और हम लोगों के मकान को बरसात में, कल रात में इतना बरसात हुई, इसके बाद भी गिरा दिया। बच्चे अभी स्कूल गए हैं, लौटे भी नहीं है। क्या नाम है आपका? अनुराग त्रिपाठी। बच्चे अभी लौटे नहीं, अभी स्कूल गए हैं नहीं और लौटे ये हैं। हालात इस तरीके बरसात में गिराया जाए। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए ऐसे हालात में गिरा दी। मैं अभी स्वयं भोपाल से आया हूँ, न ब्रश किया हूँ, न मैं नहाया हूँ। भोपाल गए थे हाँ, भोपाल गए थे कि इस कार्रवाई को रोका जाए। हाँ, न्यायालय के डायरेक्शन में ये नहीं लिखा है कि इनकी आवाज को गिराया जाए, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। और हम सीएम ऑफिस में गए, सीएम से मुलाकात नहीं हुई, प्रदेश अध्यक्ष से मिले और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात हुई। बीडी शर्मा से मुलाकात हुई। वो बोले कि आपका रूम नहीं गिरेगा। सुबह भी बात हुई, वो बोले मैं जिला कलेक्टर से बात करता हूँ, परंतु यहाँ आए देखे तो यहाँ चालू थी पूरी कार्रवाई। और वहाँ पर निज सचिव संतोष शर्मा है, वो लिख के हमको स्वयं दिए कि आप ले जाइए कलेक्टर को दीजिए, परंतु हम आ नहीं पाए और गिर गया। मैं अभी तुरंत कोई जनप्रतिनिधि यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई भी नेता। विधायक से फोन करने पर विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है, बस वोट लेने आते हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं है। कोई भी नेता कम से कम साथ तो खड़ा होना चाहिए। गरीबों के साथ कम से कम 200-250 हरिजन आदिवासी हैं और गरीब लोग हैं, इनके पास कोई भी व्यक्ति आंसू पोंछने नहीं आया। बस जिला प्रशासन के लोग आए, पुलिस वाले आए और बस हो गया। इनका क्या इंतजाम किया जाए? यूपी सिंह आए, मेरा रूम जबरदस्ती गिरा दिया, हमारा पूरा गेट दब गया, बच्चों का और सामान दब गया, सब कुछ दब गया अंदर। हम कमरा देखने गए थे, हमारे लड़के बच्चों को बाहर करके, बताइए, और छोटी सी बच्ची थी 2 साल की थी, उसको बाहर कर दिया, सुबह से भूखी है। कोई व्यवस्था नहीं कि कम से कम उनकी व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, हम लोगों की व्यवस्था करते इसके बाद गिराते। तो इतनी जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वो कोई फुल्की बेच रहा है, कोई बाल काट रहा है, वो लोग कहाँ पाएंगे घर बनवाने के लिए पैसा? किसी के पास कुछ नहीं है। सरकार तो कहती है हम जन्म से लेकर के मरने के बाद तक की व्यवस्था करते हैं हम। सरकार तो यहाँ जिंदा ही सबको परेशान किया जा रहा है। जिंदा परेशान कर रही सरकार, कुछ नहीं कर रही सरकार। एक दिखावा है। सरकार बोलती है कि हम तो गरीबों को पक्का मकान, आवास, जो जहाँ रह रहा है उसके लिए पट्टा दे रहे हैं। कहीं कुछ नहीं, जो जहाँ रह रहा है तो मर गया, आज तो वो उधार दिए, सब खत्म कर दिए, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, बच्चे आएंगे तो बताइए कहाँ जाएंगे? अभी स्कूल से आएंगे 1 बजे। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या नाम बताया? अनुराग त्रिपाठी। बहुत बहुत बड़ी ये कार्रवाई हो रही है, 40-50 लाख की सबकी संपत्ति नष्ट हो रही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े माफिया जो हैं उनके ऊपर माफियाओं का कुछ नहीं है। यहाँ ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत है, वहाँ पर कमर्शियल यूज हो रहा है। ग्राम एसडीएम के द्वारा पूरे बाजार को चिन्हित किया गया, उसको नहीं गिराया गया, अतिक्रमण की श्रेणी में वो नहीं आया, मात्र गरीबों का आवास अतिक्रमण की श्रेणी में आया है। कौन कौन लोग हैं जो मतलब कब्जा करके रखे हुए हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, होनी चाहिए? ये ऐसे बहुत लोग हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे हीरामण लोग हैं, और अरे बहुत लोग हैं, करीब 20 आदमी चिन्हित किए गए हैं, और आंगनबाड़ी भवन भी बनना है, परंतु उसको चिन्हित नहीं किया गया, मात्र गरीबों को टारगेट किया गया। और भरी बरसात में ठीक है आपको गिराना था, मार्च अप्रैल में गिरा लेते, ऐसा तो हाई कोर्ट में कोई नहीं, हाई कोर्ट कभी आदेश नहीं देती किसी का मकान गिराने के लिए। हाई कोर्ट क्या हाई कोर्ट इतनी अमानवीय हो गई है जितना कि प्रशासन हो गया है? उन्होंने बार बार नोटिस में गलत ढंग से पेश किया है कि हाई कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है कि किसी का मकान गिराओ, कि हाई कोर्ट कभी मकान गिराने के लिए आदेश नहीं देती, परंतु ये जिला प्रशासन और चितरंगी प्रशासन मिल के साथ गांठ करके दोनों गिराए हैं। और हाई कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट, हाई कोर्ट तो कलेक्टर के ऊपर निर्भर की है कि कलेक्टर जिला में बैठे हैं तो वो क्या संज्ञान लेते हैं। तो कलेक्टर किसकी सुन रहे हैं? एनसीएल की सुन रहे हैं, जिससे पाएंगे उससे सुनेंगे, हम लोगों का क्या सुनेंगे? कलेक्टर एनसीएल की सुन रहे हैं? एकदम पूरा एनसीएल को सुने। अगर सुने होते तो पहले हमारी व्यवस्था करते। जनता का भविष्य कहाँ? ये लोग जाएंगे रात में रहेंगे कहाँ? रात भर बारिश हुई है, अभी फिर बारिश आ रही है, देखिए सामान आपके सामने बाहर फेंका है, लड़के बच्चे अभी एक जगह भिजवाए हैं, और अभी 2 बच्चियां आ रही हैं पढ़ के। आपका तो है व्यवस्था, लेकिन जो गरीब लोग, कुछ व्यवस्था नहीं आप है, सोचिए स्वयं व्यवस्था बाहर नहीं। चलिए आप तो आसपास यही के हैं तो हो जाएगा, लेकिन जो मैं 100 किलोमीटर दूर का हूँ, मैं चितरंगी से और आगे का हूँ, यहाँ का हूँ, थोड़ी दूर रहने वाला मैं, मेरा गाँव तो बहुत दूर है। मतलब व्यवस्था कह तो रहे हैं कि है व्यवस्था? कोई व्यवस्था मेरी नहीं है। वही तो बोले कि अभी बच्ची हमारी आएंगी, दोनों स्कूल से देखिए आ भी रही है, तो कहाँ जाएंगी? कोई व्यवस्था नहीं, हमारा 100 किलोमीटर दूर घर है। और मैं प्रशासन से बोला भाई व्यवस्था करिए, हमारी करिए, गरीबों की करिए, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सबको रोड में छोड़ दिए, सब लोग तंबू लगा के यहीं रहेंगे। ठीक है, इनका मकान था गिरा दिया, जमीन हम लोग नहीं छोड़े, कहाँ जाएंगे? कलेक्टर साहब हमारी कोई बात नहीं। पेटी यही है क्या? हाँ पेटी यही, ये आ गई, इनकी है, ये भांजी है, और अभी 2 बेटियां और आ रही हैं। अब देखिए कहाँ जाएंगे बताइए? ये तो घर आ रही होगी, तो घर तो तुम कहाँ घर था तुम्हारा? रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ। बताओ घर कहाँ? अब तो घर है नहीं, कहाँ जा रही हो? कितने क्लास, कौन से क्लास में पढ़ती है? 6 में। कहाँ घर था? अब तो दिक्कत हो रही है आपको, रहोगे कहाँ, है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए क्या ये लोग हाई कोर्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सिंगरौली का प्रशासन इतना असंवेदनशील हो गया था? और मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 विधायक और सांसद क्या करते हैं? ये लोग क्या इनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं बना सकते थे कहीं पर? जिस तरीके से इनके घर को उजाड़ा जा रहा है और इनको व्यवस्थित नहीं किया गया है, उसी तरह से कोई भी पार्टी के लोग नहीं है यहाँ पर। सारे के सारे लोग अपना प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं। चलिए, मैं इसको आप लोगों तक पहुंचाया, लेकिन अब सवाल पूछिएगा सभी से। और जब चुनाव की बारी आएगी, जिस तरीके से एक एक ईंटें यहाँ गिरे हैं, उसी तरीके से सरकार को गिराना है। सरकार गिरेगी। जिस तरीके से एक एक ईंटा गिरा है, इस ईंटे के समान एक एक वोट इन विधायकों के खिलाफ जाएंगे, इन सांसदों के खिलाफ जाएंगे। और आप तारीख लिख लीजिएगा, याद रख कर लीजिएगा, आज की 20 सितंबर की ये तारीख 2022 के ऐतिहासिक। जब आप वोट लेने जाएंगे ना, तब ये तारीख आपको दिखाया जाएगा।
ये सिंगरौली के जितने लोग पीड़ित हैं, ये लोग, इससे बड़े बड़े माफियाओं को माफ किया जा रहा है। जितने लोग पीड़ित हैं, अरे क्या बात करते हो। अरुण बैस एक भाजपा के नेता हैं, बोल रहे हैं अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी और जारी रहेगी। मैं पूछता हूं कि बरगवा में आपके भाजपा के नेता ने भाजपा का ये जो प्रचार कर रहा था, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? थाना के बगल में जो कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बड़े से बड़े माफियाओं को माफ करते हैं आप, और गरीबों को जो बाल काटते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो फुल्की बेचते हैं, चाट बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, उन पर आप कार्रवाई करते हैं और कहते हैं हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है। क्यों हाईकोर्ट के पास एनसीएल तब क्यों नहीं चली गई जब सैकड़ों लोग यहाँ पर मर गए थे? लगातार जब हादसे हुए तब क्यों नहीं हाईकोर्ट गई? कोर्ट में एलसीएल गिराने के लिए कहीं शब्द ही नहीं लिखा है ना, शब्द ही नहीं लिखा गया है। ऐसी बात कर, इसका नाम ही नहीं है हाईकोर्ट। मेरे पास तो हाईकोर्ट का ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मनमानी तरीके से कह रहे हैं कि गिराया जा रहा है। हाईकोर्ट ने गिराने के लिए एलसीएच का नाम नहीं लिया, जिक्र किया है, प्रशासन पर छोड़ा था। प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पर छोड़ा था कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं देगा। एक और अतिक्रमण को आपको कलेक्टर साहब के पास एक और सवाल आ रहा है कि सत्या होटल इंटरनेशनल के पास कौन से पट्टे की जमीन है, और ये कलेक्टर साहब कब आप कार्रवाई कर रहे हैं सत्या होटल पर? ये हमारे सहयोगी एक कमेंट कर रहे हैं। गोरबी में जो अतिक्रमण चिन्हित हुए हैं उनके ऊपर कब कलेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे? उसको भी हटा। हाँ, गोरबी में जो चिन्हित किए हैं, गोरबी मार्केट, उसको कब कार्रवाई करेंगे? ये विकास सिंह को खड़ा कर करके आप सिंगरौली का शोषण करवा रहे हैं, और एक तरफ से मुआवजे में लूट, मुआवजा माफियाओं को छूट, और दूसरी तरफ से इस प्रकार से लोगों के घरों को के साथ खिलवाड़, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये बच्ची जिस तरह से स्कूल से आई, या फिर जिसे अपना काम करने जाना था, कुछ समय नहीं बचा, ये लोग रहेंगे कहाँ? अब इनका भविष्य क्या होगा? क्या सरकार जब कहती है कि जीवन से लेकर मरने तक के बाद अंतिम संस्कार तक की हम चिंता करते हैं, तो ये चीज क्या अंधभक्तों को नहीं दिखती है? ये लोग रहेंगे कहाँ? आप अंधभक्ति में लीन होकर के एनसीएल का मलाई चाट सकते हैं आप लोग, लेकिन इतना भी मलाई मत चाटिए कि वो जहर हो जाए, वो आपको ही निगल ले जाए किसी दिन। आप भी उसी से गुजरेंगे एक दिन। और जब 20 सितंबर को इतिहास में याद किया जाएगा, अगले साल जब चुनाव होगा 2023 में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तब आपको पता चलेगा कि वोट फॉर डेवलपमेंट के लिए लोग आवाज उठाएंगे। केवल इन लोगों को जो उजाड़ा गया है, इनकी भविष्य सुधारी जाएगी। सिंगरौली के लोग एक एकजुट हो जा रहे हैं, और बताया जाएगा कि जो माफिया और गुंडा है उनके ऊपर कैसे कार्रवाई करवाते हैं। ये लोग अपना ठिकाना बना ले, ये लोग भी, इन लोग के पास तो नहीं है, लेकिन जो लोग ये बेईमानी में लिप्त हैं, वे लोग अपने ट्रांसफर का आवेदन कर दें, क्योंकि अगले साल से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और जो लोग ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। कल सीबीआई में लूट का जो किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, ये एनसीएल बताएगी हमें। आपका कर्मचारी कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। 2 लाख का, 6 लाख का बिल्डिंग बनाने में 2 लाख का घूस मांगता है। आप खुद बेशर्म हो और आप न्याय की बात करते हो। आपका कर्मचारी घूसखोर, सही से काम नहीं करने देता है, और आप सब लोग मिले हुए हो। एनसीएल में परीक्षा हुआ, कितनी बड़ी व्यापक गड़बड़ी हुई। हरियाणा के लोगों को भर्ती कर दिया गया एक स्वर में, और विधायक सांसद यहाँ चुप रहे। वाह, इन लोगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए एक स्वर में आप वोट फॉर डेवलपमेंट की आवाज उठाइए। और अब सरपंच भी यहाँ से, सरपंच कहाँ है यहाँ के? ये गांव ही है ना?
ग्राम पंचायत में सरपंच होता है? आरती सिंह है वो नहीं, आरती सिंह है, नहीं दिखी है तो नहीं। आई नहीं है यहाँ। किसी पार्टी का है विधायक आए कोई? कोई पार्टी आम आदमी पार्टी टोपी पहनाने वाली थी। कोई वाला नहीं, अच्छा, आप कौन सी पार्टी में हैं? हम किसी पार्टी पता चले हम पूछते तो आप बोलेंगे कि यार हम ही को काहे लपेट रहे हो। किसी पार्टी में नहीं है ना। हाँ, तो बीजेपी नहीं आई, आप नहीं आई, कांग्रेस नहीं आई। ये लोग बताते हैं सत्ता पलटने पलटते, रोटी पलटते पलटते उसी तवे में खाने लगते हैं। ये सबको फोन सुबह 6 बजे से लगाया गया, सब ओवाईसी का जो लोकप्रिय विधायक बनते हैं अमर सिंह, वो भी नहीं आए। लोकप्रिय विधायक कहाँ है? कम से कम 250 पब्लिक उनकी, 250 वोटर उनकी है। ये चितरंगी, हाँ चितरंगी, उनकी वोट है। उनको हमने वोट दिया था प्रदेश उपाध्यक्ष के कहने पर। कोई नहीं आए ना प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह के कहने पर। हाँ, वो नहीं आए न विधायक। देखिए, अब कांत देव सिंह जी विधायक जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? एनसीएल से क्या गठजोड़ है आप लोग का? जरा जनता को सामने आकर के बताइए तो। हम लोग तो कभी कुछ निकल गए होते, परंतु जब इतने दिन जो हैं वो मात्र कांति देव सिंह के बदौलत। कांत देव सिंह इतने दिन हम लोगों को रखे, 10 साल, चाहे जो भी हो, जिला अध्यक्ष जब से थे तब। तो वो लोग ही रखे हैं, मतलब वो सुरक्षित वही किए थे। हेलो, तो कभी ये लोग निकाल देते गुंडे। विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी शिविर में हैं। यहाँ पर एक मकान तोड़ा जा रहा है, तो लोग रह रहे थे, उनके वोटर हैं ये लोग। ये कौन सा है ये? गोरबी। अरे तो क्या पूछ रहा हूँ, वो आए नहीं क्या यहाँ? ये पूछ रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं ये पूछ रहा हूँ ना। मैं अतुल दुबे बोल रहा हूँ। अजय द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष चितरंगी। तो अच्छा, वो ड्यूटी में है, इसके बारे में वो कुछ बोले हैं? कभी कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे तो कुछ भेजिए मेरे पास अगर होगा तो। अब ये लोग रहेंगे कहाँ, इसके भी पूछ लीजिएगा। इन लोग के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, वही चीज है सच। ये गोरबी जो LCH के मकान थे, 60 मकान थे, उसको तोड़ दिया गया है। आज मैं वहीं पर बैठा हूँ। कुछ व्यवस्था करवाइए, इनको रहने तक का तो कम से कम व्यवस्था करवाइए ना। ठीक। विधायक जी के मंडल अध्यक्ष से बात हुई हमारी। पता नहीं कठ मंडल हैं, लेकिन पता नहीं काम जब हो जाता है, बंडलों में मंडल हैं, लेकिन बंडलों में मंडल हैं, लेकिन जब काम पड़ जाता है तो एक लोग दिखाई नहीं देते हैं। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, बता रहे हैं कि शिविर में है, 250 लोग यहाँ पर उजड़ रहे हैं। और काहे का शिविर लग रहा है भैया? कल करीब 10 बजे रात 25 आदमी विधायक। ये जो अंधभक्त मुझे कमेंट किया था, वो बताए ये शिविर काहे के लिए लगे हैं। अब कमेंट करके बताए वो कि 250 लोग ये जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? क्या कलेक्टर साहब इसीलिए पढ़ाई लिखाई किए थे जैसा कि वो लोग बोल रहे थे? क्या यही विवेक है कलेक्टर का कि आप उनके भविष्य को? हाँ, ये आ गए। कलेक्टर के विवेक पर आप सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल सवाल उठा रहे थे। कलेक्टर के पास विवेक नहीं है क्या? बिल्कुल कलेक्टर साहब विवेक नहीं है। देखिए, जिला प्रशासन है, ठीक ना, जिला प्रशासन को चाहिए कि जो जनता है वो जिला को चलाते आ रहे हैं। जो जनता है तो पहले जनता की व्यवस्था करें। आज भरी बरसात में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेपर चढ़ रहा है, और ऊपर से हिंदू धर्म में आपको मालूम, पितृपक्ष, जो हिंदू धर्म के लोग खत्म हुए तो उनका श्राद्ध होता है, आज उनके घर में आते हैं। आज बताइए, न कोई श्राद्ध कर पा रहा है, न कोई कुछ कर पा रहा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में रूम भी लेना अशुभ माना जाता है। बताइए कहाँ जाएंगे लोग? आप बताइए। आप पेपर, बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद। क्या कलेक्टर साहब बिना पढ़े बने? क्या पढ़ाई की है? उनके पिताजी ने पैसा खर्चा किया होगा, अपना घर त्यागे होंगे, तब वो जाकर IAS बने। उनके पास दिमाग नहीं। वो जिला वो सचिवालय लायक है, वो नेताओं का झोला ढोने के लायक है, वो जिला चलाने के काबिल नहीं है। उनकी माता जी भी आज शर्माई होंगी, उनकी कोख शर्माई होगी, मैं ऐसे कपूत को पैदा किया हूँ कि जो जिंदगी बर्बाद करने गया है। हम तो कलेक्टर बनाए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए,
तो विधायक कहाँ है? वो लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी पूरी निकम्मी है। जब विपक्ष में आते हैं तो मुद्दा उठाते हैं, और जब पक्ष में आते हैं तो जय जय श्री राम बोलते हैं। विधायक जी शिविर में है। अरे विधायक जी शिविर में, विधायक जी के घर रात को भरे बरसात में एलसीएच गए थे। विधायक का मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ भगो यहाँ से। विधायक जी बोल रहे थे। विधायक जी बोल रहे थे। तो अभी तो शिविर में वो विकास कर रहे हैं बैठ के। तो विधायक जी को चाहिए ना, उनका क्षेत्र है, लोगों को उनके वोटर हैं ये सारे वोटर। आज बीजेपी का वोट पड़ा है। चितरंगी जो गोरबी है पूरी बीजेपी गढ़ है। अब जाएगी। गई गई सांसद जी आप देखे थे हम लोग ने 110 किलोमीटर का पदयात्रा निकाला था, उसमें बीजेपी के लोग क्या क्या बोल रहे थे। उसके बाद देखिए रोड टूट गई रोड हाईवे नेशनल। करेक्ट हम लोग पूरा सीधी तक गए थे। आप तो कवरेज किए थे। चीता, वो चीता लाए हैं। गौ माता की स्थिति देखिए। ठीक है, अब मतलब आज भविष्य इसके लिए यहाँ के लोगों का क्या होगा? 200 परिवार का भविष्य खत्म है। खत्म है। रोड में बैठेंगे, सांप काटेगा, बिजली गिरेगी, मरेंगे। मौत है, सिर्फ मौत है। और जिसके जिम्मेदार जिला प्रशासन और सांसद विधायक है। हमारी रीति दीदी लोकप्रिय सांसद सीधी सिंगरौली की बेटी, सीधी की बहू। हमको दिखता है ना, जय भरवाली भैया। चलिए, तो इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, ये दिन याद रखा जाएगा। अगर आप भूलेंगे तो आपके साथ भी फिर यही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई नहीं, अब सिर्फ डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट के नशे में झूम जाइए आप। अब इन लोगों का घर बनाने के लिए, और जिस प्रकार से ये लोग अवैध भ्रष्टाचारियों को कैसे संरक्षण देते हैं, ये लोग भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए कौन कौन सा नेता थाने में फोन लगाता है, एसडीएम को परेशान करता है। वो लव लेटर वाली नौकरी के लिए किसके किसके लव लेटर जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। अब समय इतिहास में जो आप लोग के लिए लिखा गया था, अब वो पूर्ण हो चुका है। अब नया इतिहास लिखा जाएगा। अब आप एक साल में जो करना है कर लीजिए, या अच्छा या बुरा, इसके बाद आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।